को शब्दों में बयां नहीं कर सकते। प्यार में तो हर चीज खूबसूरत लगती है। पता है, मन करता है सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते रहे। मेरे कुछ कह देने से उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा। हर वक्त उन्हीं का ख्याल रहता है। मैं ना हलवा इसलिए बना रही हूँ, जब चूल्हा जलाने की रस्म होगी तो दुर्गा आंटी मुझसे भी राजी दी की तरह हलवा और खीर बनाने कहेंगी। तो जब वो कहे तो मैं चट से हलवा बना दूं और उनका मुंह बंद कर दूं। अरे क्या कह दिया? शादी हुई नहीं और सपने देख रही है अभी से। हाँ नानी मासी, शादी नहीं हुई पर प्यार तो किया है ना। मैं जीत को राजी दी की शादी के पहले से जानती थी, पर डैडी जी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदगी हो। मेरी एक ही गलती है डैडी जी, इस दिल पे मेरा जोर नहीं चल, मेरा जोर नहीं चल, मेरा जोर नहीं चल, मेरा जोर नहीं चल। मुझसे शादी नहीं करना चाहता सोनी। भाई देवरानी बनने जा रही हो, जेठानी का हुक्म मानने की तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी, क्यों? है ना? माही, माही पुत्र, माही सोनी, पुत्र साहब, क्या हो रहा है? क्या हुआ इसे? सोनी, जीत की क्या हुआ जी? क्यों है भाई? हाँ पता है ज्योति, खुशियाँ इंसान की उम्र बढ़ा देती है। सच मामा, आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। इतनी मन्नतें, इतनी पूजा पाठ की, लेकिन कुछ दिनों से लग रहा था कि जैसे भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा था। लेकिन आज ऐसे लग रहा है जैसे भगवान ने हमारी सुन ली। ज्योति, तुझे पता है ज्योति, जब तुम और वीना दोनों पैदा हुए थे ना, तो मुझे पता था तुम दोनों तो शादी करके दूसरे घर चली जाओगी। लेकिन जब वीर पैदा हुआ ना, तो मुझे लगा इस घर को वारिस मिल गया। और जब जीत आ गया तो मैं इतनी खुश हो गई। ऐसा लगा कि माँ की बात मानने वाला, माँ का लाडला आ गया। लेकिन वो कहते हैं ना, बच्चों पर माँ बाप की पुरानी लेकिन सही बातों का रंग नहीं चढ़ता। नए जमाने का रंग बड़ी जल्दी जड़ जाता है उन पर। आज तक मुझे अपने बच्चों का मम्मा कह के बुलाना बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन जब दूसरों की माँओं को उन्होंने मम्मी जी कह के बुलाया, तो मम्मा शब्द बड़ा फीका लगने लगा। मेरा एक बेटा सूरज बनकर उनके घर में रोशनी कर ही रहा है, लेकिन मेरा दूसरा बेटा चांद बनकर उनकी अंधेरी रातों को रोशन नहीं करेगा। रहने तो वहां अंधेरा। हमारे कोई कुल देवी या कुल देवता नहीं है। लोग कहते हैं जिनके कोई कुल देवता नहीं होते वो आपको अपनी कुल देवी मान लेते हैं। हमने भी ऐसा ही किया। मेरे मम्मी जी डैडी जी ने हमेशा आपकी पूजा की। हमारे दिल में आपके लिए श्रद्धा जगाई।
लोग अपने पाप भगवान की मर्जी कह के टाल देते, लेकिन हमने अपने हर पुण्य का जिम्मेदार आपको माना। उसके बदले में कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, ये सोच के कि आप हमारी हमेशा रक्षा करें। फिर जो माही के साथ हुआ वो गलत हुआ ना? बोलो, वो गलत हुआ ना माँ? जवाब क्यों नहीं देती? सोनी, समझ गई माँ कि मेरी बात का जवाब आपके पास नहीं, इसके पास है। सोनी, तुमने मुझे यहाँ बुलाया था, इसलिए मैं। कल तक तुम्हें देख के बहुत खुशी होती थी, बहुत अच्छा लगता था कि तुम मेरी माही के होने वाले पति हो। पर आज अगर मेरी बातों में कड़वाहट लगे तो मुझे माफ कर देना। नहीं सोनी, जो फूलों के दिल तोड़ते हैं उनके हिस्से में कांटे ही तो आते हैं ना। अच्छा, तो तुम ये बात समझते हो कि तुमने मेरी माही का दिल तोड़ा? मुझे तो लगा जिस आसानी से तुमने ये सब कर दिया ये तुम्हारे लिए आम बात हो। गलती तुम्हारी नहीं है सोनी, एक गलतफहमी ने तुम्हारी नजरों के सामने और सबकी नजरों के सामने मुझे गलत साबित कर दिया। माही से बातें क्यों बढ़ाई? मैंने माही से कभी बात नहीं की। उसे झूठे ख्वाब क्यों दिखाए? वो मेरे ख्वाब जीती रही अपना समझ के। उससे शादी का वादा क्यों किया? मैंने माही से कभी शादी का वादा नहीं किया। तुम माही से प्यार करते थे ना? मैंने माही को कभी नहीं चाहा। तो वो प्यार, वो सब बातें, वो सब ढोंग था? वो सब सच था, लेकिन माही के लिए नहीं था। तो फिर किसके लिए था जीत? वो सब तुम्हारे लिए था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। ये सच है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। माही के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे अफसोस है, लेकिन यही सच है। जीत, अगर तुम मुझसे प्यार करते थे, मेरे घर भी चले आए, मुझसे सगाई करने, लेकिन किस बलबूते पर? मैंने आज तक तुम्हारे प्यार के बदले कभी प्यार नहीं किया। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो फिर तुमने कैसे समझ लिया? मुझे तो पता भी नहीं था। वो फोन पे की गई बातें। कैसी बात है? मैंने तुम्हें कभी फोन नहीं, माही ने तुम्हें फोन किया। वो हमेशा जिद करती रहती थी तुमसे मिलने की। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, माही ने तुमसे प्यार किया। और अगर तुम अपने प्यार के बदले प्यार चाहते हो, तो फिर माही के प्यार के बदले उसे प्यार क्यों नहीं दे सकते? जो चीज मेरे पास रही नहीं, वो मैं कैसे किसी को दे सकता हूँ? तुम बहुत खुदगर्ज इंसान हो। प्यार खुदगर्जी से ही होता है। गलत हो तुम। मुझे लगता था मेरी माही बहुत बदनसीब है कि उसकी सगाई तुमसे नहीं है, और तुमसे मिलने के बाद मुझे लगता है माही बहुत खुश नसीब है। हाँ जी, दुर्गा बोल रही हूँ भाई साहब। नमस्ते बहन जी। मैंने फोन इसलिए किया था भाई साहब कि मेरे ख्याल से राजी को अब वापस आ जाना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ, राजी के वहां रहने से माही का दुख थोड़ा बढ़ सकता है, पर कट तो नहीं सकता ना। वीर थोड़ी देर में अब निकलने वाला है। आप क्या कहते हैं भाई साहब? ठीक है बहन जी, मैं राजू को वापस भेज दूंगा। शुक्रिया भाई साहब।
अब भाई साहब, जो कुछ भी हुआ ना, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, पर क्या कर सकते हैं, तकदीर से कोई जीत भी तो नहीं सकता ना। वरना सोचो, कभी ऐसा हो सकता है कि एक लड़की का एक ही घर से 2 बार रिश्ता मांगा जाए और दोनों बार टूट जाए। कभी किसी के उसूल आड़े आ जाए और तो कभी किसी की गलतफहमी। जी, ये तकदीर का ही खेल है। आप फिक्र न करें भाई साहब, मैं जानती हूँ माही बड़ी अच्छी लड़की है, जिस घर में जाएगी ना खुशियाँ भर देगी। इसलिए मैं खुद उसके लिए अच्छा सा सुंदर सा लड़का देखूंगी। हाँ, वो बात और है कि रिजेक्शन का टैग लगने के बाद अच्छा लड़का मिलना जरा मुश्किल हो जाता है। रखती हूँ भाई साहब, नमस्ते। मस्त है। राजी पुत्र, वीर वापस जा रहा है, तेरा वहां रहना बहुत जरूरी है पुत्र। तू अपने घर चली जा। पर डैडी जी, माही। हम हैं ना पुत्र, ख्याल रखने के लिए। मम्मी जी, माही को इस तरह से छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। मैंने सब सुन लिया थी, अब जाइए। तू ठीक तो है ना? हाँ दी। तेरे मम्मी जी, डैडी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए। तेरी फिक्र कैसे ना करें पुत्र, अभी तो तेरे साथ। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बहुत सोचा और मुझे नहीं लगता जीत गलत है। गलतफहमी में बने हुए रिश्ते आगे चलकर बहुत तकलीफ दे सकते थे। अच्छा हुआ वक्त पर ही सच्चाई का पता चल गया। सही कह रही तू, बिल्कुल सही नतीजे पे पहुंची है पुत्र तू। तेरे सामने तो अभी इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है। अगर ऐसी चोटों को इंसान दिल से लगा लेना तो जिंदगी बोझल हो जाए। इसीलिए तो डैडी जी मैंने ये फैसला किया है, सब कुछ भुला देने का। बहुत अच्छा किया मां। दी, आप मुझे कॉलेज छोड़ दोगी? कॉलेज? आज पुत्र, डैडी जी, जब सब कुछ भुलाने का फैसला किया है तो फिर आज से क्यों नहीं। जा पुत्र, कॉलेज जा। मैं छोड़ते जाऊंगी, चल। माही, माही, वो जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये सच है माही कि कोई किसी और के दर्द की गहराई को महसूस नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है। जीजू, मैं ठीक हूँ। आप माही, आप जीत को भी इस बात का बहुत अफसोस है और वो भी तुमसे माफी मांगना चाहता है।
जीत, माही वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। माही मैं तुम्हारे टूटे हुए दिल को छोड़ तो नहीं सकता, लेकिन एक अच्छे दोस्त के नाते मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सोच लीजिए, पिछली बार वादा करके आपने तोड़ दिया था, उसे तो मैंने भुला दिया। कहीं नया वादा तोड़ने के लिए तो नहीं कर रहे ना? नहीं माही, तुम मांग के तो देखो। मेरे मांगने पे क्या अपना दिल देंगे आप मुझे? जिंदगी ने हमारे साथ इतना बड़ा मजाक कर दिया, तो क्या हम आपके साथ एक छोटा सा मजाक नहीं कर सकते? जो कुछ भी हुआ, हम सबको उसे भुलाकर आगे के बारे में सोचना चाहिए। यानी कि यानी कि आप बेकार ही परेशान हो। मैं ठीक हूँ। माही तुम ठीक हो? ये जान के मुझे कितनी खुशी हुई है, मैं बता नहीं सकता। दिल से जैसे बोझ उतर गया। जीजू, आपको देरी नहीं हो रही? अरे हाँ, देखो लेट भी हो गए। माही खुश रहना। थैंक्स माही, थैंक यू वेरी मच। बाय। वाह, क्या सेक्रीफाइस है भाई। हम तो आज में जीते हैं। और सुना है कल किसी की सगाई होने वाली थी और टूट भी गई। लड़के को कोई दूसरी लड़की पसंद थी। तो ये तो वही बात हुई कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। चलता हूँ पापा जी। हो जीता रहे पुत्र, खुश रहे। मामा जिंदा रहे पुत्र। अपना ख्याल रखना राजी। अपना वादा मत भूलना। हाँ, रोज तुम्हें एक खत लिखना है, याद रहेगा ना? जी। वीरपुत्र, अब तुम्हें देर हो रही है। गाड़ी में नीचे जीत इंतजार भी कर रहा है। ट्रेन का भी वक्त हो गया है। मुझे लगता है तुम्हें अब चलना चाहिए। चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। माही, तू कब आई? मुझे पता ही नहीं चला। बस अभी है। कुछ ढूंढ रही है? हाँ, मेरी एक किताब रखी थी, मिल नहीं रही। कौन सी किताब? मैं ढूंढ दूं? एक मिनट। हेलो सोनी, हाँ दी। माही कैसी है? वो आ गई कॉलेज से वापस? हाँ दी, बस अभी अभी आई है। वो ठीक तो है ना? हाँ दी, वो कुछ ढूंढ रही है। उसकी कोई किताब नहीं मिल रही। अच्छा, वो है वहां पर? जरा बात तो करा उससे। जी दी, मैं अभी कराती हूँ। माही, हाँ। क्या हुआ? कहाँ गई वो?
दी वो अभी तो यही थी। माही, माही, माही। सोनी, हेलो।